इस समय हम जो है राम सैया में आए हुए हैं और राम सैया की ये महिमा है कि यहाँ भगवान राम जी और जानकी जी आकर के लेटे थे। तो यही शिला है, अभी हम ऊपर चल करके दिखाते हैं। इसकी महिमा ये है कि यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं राम सैया का दर्शन करते हैं, राम सैया का स्पर्श करते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान का ही स्पर्श कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की चरण पादुका है, भगवान जहाँ पर लेटते हैं उनको यही मानना चाहिए कि साक्षात भगवान राम जी और जानकी जी का हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव ले करके इस शिला को ऊपर आना चाहिए। और दिखाते हैं आपको धीमे धीमे, आइए। जय सिया राम जय सिया राम। तो यही राम सैया है। अब ये लिखा है, देखो राम शब्द लिखा। राम जी का मतलब ये, इसमें जो है राम जी लेटे थे। अब देखो यहाँ से कितनी लंबी चौड़ी ये शिला है, कम से कम जो 20-22 फीट की शिला है, होगी ना 20-22 फीट। तो ये 20-22 फीट की, लगभग 20-22 फीट की शिला है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे भगवान उस समय 20-25 फुट के थे। और ये बगल वाला जो जगह है ये हमारे जानकी जी हैं। उस समय जानकी जी लगभग 16 फीट की थी, क्योंकि इससे भी अनुमान लगाता भगवान से 3-4 फीट की छोटी थी। तो इस तरह से ये राम जी, ये सीता जी का, ये राम जी का है। तो यहाँ पर राम जी लेटे थे, राम जी सीधा लेटे थे और जानकी जी, हमेशा ध्यान रखिए। और औरतें विशेषकर जो है, जो मैंने उच्च कोट की औरतें होती पतिव्रता नारी, तो वो क्या है कि भगवान के जो है करवट लेकर के ही लेटती हैं। तो इस तरह से जानकी जी करवट लेकर के राम जी की तरफ लेटी थी, इसलिए इनका थोड़ा कम आया। तो इस तरह से ये राम जी है और बीचे में ये जो है धनुष बाण ये था और वो डोरी थी। इस तरह से भगवान राम जी हमारे धनुष बाण माने बीचे में रखे थे, इधर राम जी थे, इधर जानकी जी थे। इस तरह से हमारे भगवान जो है राम जी यहाँ पर आए थे। इसकी एक महिमा ऐसा। और जब यहाँ पर आप आइए तो यही समझना चाहिए कि इसका स्पर्श करने मात्र से यही समझना चाहिए कि हमारे राम जी का साक्षात स्पर्श हो रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है, और जानकी जी का साक्षात स्पर्श हो रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है। ऐसा मान करके यदि हम इनका दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे तो पूरा फल होगा। और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है भरत जी, लक्ष्मण जी का वो बना है वहाँ, हाँ लक्ष्मण जी की भी शिला वहाँ पर बनी हुई। तो शिला का प्रमाण ये है कि वहाँ लक्ष्मण जी बैठ करके राम जी की जो है रखवाली करते थे। क्योंकि कारण है जहाँ जानकी जी राम जी रहते थे तो वहाँ लक्ष्मण जी हमेशा थोड़ा दूर रहते थे। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर जो है 11.5 वर्ष जो है यहाँ चित्रकूट में भगवान रहे थे। तो यही सारा प्रमाण है। और अब इसके आगे हम थोड़ा चलेंगे तो भरतकूप की महिमा सुनाएंगे। चला जाओ, तो चलो थोड़ा परिक्रमा कर लेते हैं। तो इस तरह से भगवान राम जी हमारे, प्रणाम कर लीजिए। आराम से आप परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये इस तरह से इसके जो है चारों तरफ परिक्रमा है। परिक्रमा में हनुमान जी के 4 द्वार हैं। 4 माने छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ये देखिए हनुमान जी हैं, ये देखो कितने प्राचीन हनुमान जी हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर योधमुखम श्री रामदूतम शरणम। तो इस तरह से हनुमान जी, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी ना कर सके। और आगे ये हमारे दूसरे हनुमान जी है, क्योंकि फटिक शिला की रखवाली के लिए हनुमान जी 4 रूप धारण करके रखवाली करते थे। कि जिससे ये देखो दूसरे हनुमान जी हैं। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए लिखा है कि संसार में, दुनिया में, तीनों लोकों में राम जी के कार्य के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है, हमारी रक्षा के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान हनुमान जी न कर सके। तो इस तरह से हनुमान जी की लीला है। तो ये यही शिला ही इसी की जो है, रोज़ हनुमान जी भी परिक्रमा करते थे और रहते थे। और ये जो है बहुत प्राचीन एक गुफा थी, लेकिन समय के अनुसार इसको ढक कर दिया गया, क्योंकि सिद्ध महात्मा जो आते थे इसी के अंदर समाधि लगाते, क्योंकि बहुत पवित्र जगह था। लेकिन समय जब ये समय आया तो ज़्यादा लोग आने जाने लगे, तो फिर यहाँ के लोगों ने इसको बंद कर दिया। इस तरह से जो है ये शिला जो है बड़ी पवित्र, जहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह हो और भगवान स्वयं माने आए हों तो पवित्र नहीं होती, पवित्र।
ये तीसरे हनुमान जी हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नाम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यही हनुमान जी हैं। देखो ये भी बहुत प्राचीन है। तो इस तरह से हनुमान जी चारों तरफ 4 हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की महिमा जितना कहा जाए उतना कम है। कलयुग में जितना जल्दी हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, अनुभव होते हैं, सिद्धि प्राप्त होते हैं, और इतना जल्दी जो किसी भी देवता का कलयुग में जो है अनुभव और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो इस तरह से हम लोग परिक्रमा कर चुके। एक हनुमान जी और बचे हैं। ये चौथे हनुमान जी हैं। तो इस तरह से अच्छा हनुमान जी की जो आराधना करता है, शनि है, राहु है, केतु है, सब अपने आप जो है दबे रहते हैं और वो अपना प्रभाव नहीं दिखाते। इसलिए हनुमान जी के हमेशा जो है नित्य हनुमान चालीसा का पाठ है, या अपना जो है सिंदूर लगाना, जो मंगलवार शनिवार का होता है ना, तो सिंदूर लगाने से, या कुछ और थोड़ी बहुत जो पूजा पाठ होता है, एक मंत्र भी होता है, उस मंत्र का जप करने से शनि और राहु जो है माने ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना कलयुग में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो इस तरह से अब हम लोग जो धीमे धीमे चलते हैं। एक देखिए अभी कोई भक्त बिल्कुल नया मंदिर बनवाया है। ये कोई भक्त अभी बिल्कुल नया मंदिर बनवाया है मुश्किल से। जब राम जी का वहाँ क्या बोलते हैं अयोध्या में, जब यहाँ राम जी का अयोध्या में मंदिर बना था, तभी एक भक्त ने जो है राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी और छोटे लड्डू गोपाल की और हनुमान जी की, इधर हनुमान जी भी है, यह हनुमान जी की मूर्ति पथरवाया है। तो इस तरह से भक्त लोग आते हैं धामों में, जहाँ जिसकी श्रद्धा भक्ति हो कुछ न कुछ करते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये ऊपर आकाश में वो पहाड़ देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन पहाड़ है। पहाड़ का तो कब का है कोई इसको बता ही नहीं सकता है। इस तरह से जो है अपना ये चित्रकूट धाम है। हो गए तो ये देखिए पहाड़ है, इसके ऊपर जो है नीम के बहुत सारे वृक्ष हैं। और ये देखो एक वो जो शिला वहाँ रखी हुई देखते होंगे, ये शिला, वो शिला वही शिला है जहाँ पर जो है लक्ष्मण जी वो शिला देख रहे हैं, वो पेड़ है, पेड़ के नीचे वो शिला बनी हुई, वहीं पर जो है लक्ष्मण जी रह करके राम जी की रखवाली करते थे, भरत ये राम सैया में। इस तरह से राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी हाँ यहाँ 11.5 वर्ष रहे हैं। तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो ये देखिए चारों तरफ ये नीम का वृक्ष है और ये पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इसके सिवा आपको यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरह से अपार संतों की महिमा। चला जाए, बहुत पुराना बड़ का पेड़ है, पता नहीं कितने 1000 वर्ष 500 वर्ष जब वो तुलसीदास जी आए थे तभी का ये बड़ का पेड़ है। और बगल में नीम का पेड़ है और का नीम और बड़ 2 तरह का पेड़ है। तो बहुत प्राचीन पेड़ है। इस तरह से जो है तीर्थों में ये पेड़ों की भी महिमा होती है। वैसे हाँ दोनों। अच्छा, इसमें कहते हैं कि सोमवार को या कौन सा प्रदोष व्रत होता है, उसमें इसमें जो है लोग धागा जो है बांधते हैं ना, देखते होंगे। हाँ, तो इसका धागा इसलिए बांधा जाता है, ये देखिए, इससे लोगों की जो है कामनाएं पूरी होती हैं और मन इच्छित फल मिलता है। और लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है, ये माताएं लोग जो है ज़्यादा बांधती है। इसलिए जो सब बहुत प्राचीन जो है पीपल का वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मदेव का निवास होता है। और ये गूढ़ रहस्य कोई नहीं जानता इस समय वर्तमान में। एक हमारा भक्त है, वो बता रहा था, बहुत पहले की बात है, कि इसमें जो है रात 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस पीपल में जो माने ये तो देवत्व माने तीर्थ में व्रत माने पीपल है, इसमें कि हम नहीं विशेषकर और तीर्थ और माने पीपलों का बात हम करें कि 12 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक जो है उसमें प्रेतों का वास होता है। और फिर 2 बजे के बाद तो उसमें जो देवताओं का वास हो जाता है। इसीलिए बताते हैं कि रात में जो है पीपल के नीचे नहीं आना चाहिए, कि रात में जो भी पीपल के नीचे आता है तो वो के जो गलत प्रेत आत्माएं होती, निगेटिव ऊर्जा होती, वो अपना प्रभाव डालती है। और दिन में भी इसी तरह का है। तो इसलिए
रात 2 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में तो कोई डर भय नहीं है। इसके आगे पीछे जो है जो महिलाएं होती हैं नवयुवती, उनको जो पीपल के नीचे ज़्यादा जो है माने ज़्यादा श्रृंगार करके नहीं बैठना चाहिए। और आगे चलते हैं तो अब भारत को हम विशाल मंदिर का वो दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ भी मंदिर है और ये भारत को क्या भी दिखाएं और दिखा देंगे विस्तार से। ये भारत जी का ये श्री भारत मंदिर, ये विशाल मंदिर है और इसको थोड़ा अंदर से दिखाते हैं। इसको थोड़ा झुका करके यहाँ पास में लाइए, पूरा ना झुकाइए, यहाँ से झुका देंगे। ये देखिए कुआं है, इसी का नाम है भरतकूप। कई हैं सब लोग, ये अनादि जो है भरतकूप है, इसी का जो जल लोग ले जाते हैं और इसको स्नान भी करते हैं, अपने घर ले जाते हैं। जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको नाम है भरतकूप। भरतकूप कई हैं सब लोग, तो इसको अत्रि जी ने आशीर्वाद दिया है कि इसको भविष्य में जो है आने वाले समय पर इसको भरतकूप के नाम से जाना जाएगा। आज भी इसको भरतकूप के नाम से लोग जानते हैं। ये भरत जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर तो अभी बना है, लेकिन जो ये मूर्ति है ये बहुत प्राचीन है। तो अब हम भरत जी का दर्शन कराते हैं। उसको आगे पीछे कर लिए, मोटा छोटा बड़ा होता है ना। हाँ, मैं बताता हूँ। तो सब यहाँ दर्शन हो रहे हैं ना, जैसे ये इसको ऐसे कर देने पर बड़ी मूर्ति आ जाती है ना, है ना। हाँ। तो ये हमारे भरत जी है, बहुत प्राचीन ये मूर्ति है, माने कब से है कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ऐसी प्राचीन मूर्तियों में दिव्यता होती है, शक्तियाँ होती है। इसको नमन करने पर भी अनंत पुण्य मिलता है। जय मेरे भरत जी की जय हो। भरत जी साक्षात प्रेम का रूप है और पूरे रामचरितमानस में जो है भरत की उपमा जो है एक सच्चे भाई की बारे में दिया गया, भक्ति के रूप में दिया गया। भरत जी जैसा कोई भक्त, कहते हैं राम जी कहते हैं ऐसा भक्त बड़ा मुश्किल है। तो भरत जी जैसा भक्त, भरत जी जैसी विनम्रता, भरत जी जैसा भातृत्व प्रेम के बारे में भरत जी की उपमा दी जाती है। इसलिए भरत जी के बारे में जितना कहा जाए उतना है। और भरत जी को साक्षात विष्णु भगवान के अवतार भी थे। राम जी तो साक्षात जो राम जी के ही अवतार थे और भरत जी साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे। और लक्ष्मण जी जो है शेष भगवान के अवतार थे और शंकर जी को, वो शत्रुघ्न जी को शंकर जी का अवतार माना जाता था। इसलिए इस तरह से धरती में लोग आए थे। और क्यों आए थे? जनता के कल्याण के लिए आए थे, माने संतों को दर्शन देने आए थे, भक्तों को दर्शन देने आए थे। और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के जो राक्षस प्रवृत्ति के लिए थे उनको जो है वध करने भी आए थे, इस आचरणों का नाश करने के लिए आए थे। और यही परिक्रमा कर लेते हैं, है परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये परिक्रमा है, तो 4 फीट की ये परिक्रमा है। भरत खूब कहीं हैं सब लोगा, सिद्ध अनादि सिद्धि थल हो, लोभ्यो काल विदित। ये भरत जी का हमने आपको दर्शन करा दिया, विराट रूप में करा दिया। हर तरह से इनका जहाँ हो वहीं से आप इनका दर्शन करिए और अपने जीवन में उतारिए। और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो और वो दूसरे भरत खूब के बारे में तो आपको हम दर्शन, ये हनुमंत लाल जी हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और हनुमान जी के बारे में लिखा है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संसार में अति भान में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी न कर सके। तो इसलिए हनुमान जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। इनके पास राम नाम की शक्ति है। उस राम नाम की शक्ति में इतनी शक्ति है, तीनों ब्रह्मांड अनंत कोटवन जो कुछ आप देखते सुनते हैं, तीनों लोग अनंत ब्रह्मांड सब राम नाम से उत्पत्ति हुआ है और लास्ट में राम नाम में लय हो जाता है। इसलिए राम नाम से बढ़कर तीनों लोग में न कोई शक्ति है न कोई भक्ति है। और राम जी जो है, हनुमान जी उसी राम नाम के मेन जो है माने जापक है। तो इसलिए हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है जो चाहे सो कर दे। तो इसलिए हनुमान, अच्छा कलयुग में हनुमान जी जो है बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ करो। जो बच्चे हैं उनको यदि बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं, पढ़ने में अच्छे नहीं हैं या नंबर अच्छे नहीं पा रहे हैं और मस्तिष्क थोड़ा कमज़ोर है, तो ये डेली हनुमान जी का यदि पाठ करें तो तुरंत जो है उनको ये
तुरंत हनुमान जी की कृपा मिलती है। ये हमारे जीवन का निजी अनुभव है। इस तरह से इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और आगे जानकी जी है ना, जानकी जी भी है और दो मूर्ति और हैं। देखिए शालिग्राम भी है, कितना भव्य लगता है। अच्छा, हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। और देखो शालिग्राम भी सामने नीचे। हाँ, तो इस तरह से कितना भव्य मूर्ति है। और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जहाँ राम जी होंगे वहाँ लक्ष्मण जी होंगे, और जहाँ लक्ष्मण जी जहाँ राम जी होंगे जानकी जी भी होंगी। और कहीं कहीं तो माने दिव्य जो दरबार होता है ना, तो उसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी जी और हनुमान जी भी रहते हैं। हनुमान जी भी हैं, हाँ, हनुमान जी भी होते हैं। इसी का नाम है दिव्य दरबार। तो इस तरह से भी जो है राम जी हमारे रहते हैं। तो इसलिए इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनकी अपार महिमा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, ली महेश सतकोटि माँ ली महेश जी जान। तो कहते राम जी से बढ़ करके राम जी का नाम है। तो इस तरह से अपना है। अभी भक्त लोग आते हैं तो दक्षिणा दें, थोड़ा मैं वो दे दूँ। कहाँ रुक गए? हो गया, हाँ काट दो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, राम राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भरत कूप कई हैं सब लोगा, भरत कूप कई हैं सब लोगा। ये भरत जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और इसका दर्शन से जो है भरत जी की प्रेम और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये बगल में जो है मंदिर है, ये भरत कूप है। इसकी भी अपार महिमा है। जितना